हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम इंटरमीडिएट में किस प्रकार का पेपर बोर्ड परीक्षा में आता है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे और पूरे पेपर को पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जैसे सेक्शन ए में एक कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी आती है, जिसे आप देख रहे हैं 15 नंबर की है। तो इस तरीके से ये 15 नंबर की जो कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से जो है पूरा पेपर आता है। तो पूरे पेपर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे सेक्शन बी जिसमें ग्रामर का राइटिंग पोर्शन है, तो ये वीडियो सभी प्रकार के एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन बी में हम राइटिंग स्किल देखेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर सब्जेक्टिव टाइप के पेपर जो होते हैं वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस लेटर टू एडिटर्स है ना, तो इस प्रकार के इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन सबको हम जानेंगे। सेक्शन सी पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन है जो सभी प्रकार के एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों, यूपी बोर्ड के हों या दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हों, आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो में सेपरेट मैं इसके शुरुआत में बता दूं, पूरे पेपर को एक वीडियो में हम कवर नहीं करने वाले हैं। इसके सेक्शन वाइज में वीडियो बनाऊंगा। तो सेक्शन सी के अंदर हम ग्रामर के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल से उनको जानेंगे। तो ये वाला एक अलग होगा। तो आगे हम और देख लेते हैं कि इसके पेपर में क्या क्या आने वाला होता है। तो आगे हम देखेंगे। तो सेक्शन सी जिसमें ग्रामर का पूरा पोर्शन है। सेक्शन डी में पूरा लिटरेचर पार्ट है जो स्पेशली इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस प्रकार का अगर मैं वीडियो बनाऊं तो क्या आपके लिए कोई से हेल्प होने वाली है। अगर ये हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट करेंगे, तो फर्दर और इस प्रकार की वीडियो में बनाऊंगा। आज के वीडियो को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए से शुरुआत करूंगा जिसमें कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी है। कॉम्प्रीहेंशन जो कि अनसीन पैसेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जानेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं उसको बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। सो आज के वीडियो को हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी। ये वाला सेक्शन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, बैंक्स है ना, स्टेट पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का वीडियो केवल हम कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बेस्ड ही बनाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ताकि क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या चीज़ इसके अंदर से सिलेक्ट करनी है। जनरली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में से इम्पोर्टेंट लाइन को ही सिलेक्ट कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से कभी भी आंसर आपका सही नहीं हो सकता। उसका कुछ तरीके हैं, उन्हें मैं डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। अब आप इसको जब पूरा पैसेज पढ़ लेंगे तो इस पूरे पैसेज में बताया जा रहा है, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट, कि हम अपनी सभी प्रकार की कमजोरियों के प्रति अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। वी प्लेस इन सम रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, जब हमें किसी जिम्मेदारी वाली स्थिति में रखा जाता है। राइट, वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, फिर हम अपने आप को सिद्ध करने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस पद के अनुसार काम करें। इफ वी आर एवर टेम्प्टेड टू गो एस्ट्रे, यदि हम कभी उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं, इट इज दिस थॉट विच प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सो, तो हमारे अंदर इस प्रकार का विचार कि हमें अपने पद की गरिमा के अनुसार ही काम करना है, हमें भागने से रोक देता है। Does the editor care to weigh his words when he launches his fiery denunciation day in and day out against the government? क्या एक पत्रकार का जो एडिटर होता है वो कभी अपने शब्दों को नाप तोल के बोलता है जब वो किसी सरकार के खिलाफ रात दिन
उसकी भर्त्सना या आलोचना करने में व्यस्त रहता है। पर लेट हिम हैव अ सीट इन अ कैबिनेट, लेकिन उस व्यक्ति को, उस एडिटर को कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल में कोई इंपॉर्टेंट सीट दे दीजिए, जिम्मेदारी दे दो, नो वन सो थॉटफुल, तो फिर कोई भी व्यक्ति उस एडिटर के बराबर समझदार नहीं हो सकता। सो बाई सो फोर साइटेड एज ही, और ना ही कोई इतना विद्वान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, और ना ही इतना कोई दूरदृष्टा हो सकता है जितना कि वो हो जाता है। इसी प्रकार से आगे कॉम्पिटिशन बताया जा रहा है। टेक द केस ऑफ ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के मामले को ही ले लीजिए। हाउ रेकलेस एंड इररेस्पॉन्सिबल ही इज, कि वह व्यक्ति कितना गैर जिम्मेदार और कितना वाहियात होता है। बट लेट हिम मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, लेकिन उस व्यक्ति की शादी हो जाने दो और उसके अपने बच्चे हो जाने दो, उसका अपना परिवार हो जाने दो। द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू द सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, तो वही व्यक्ति जो कि असभ्य था, वह व्यक्ति एक गंभीर और बहुत ही जिम्मेदार गृहस्थ बन जाता है। तो पूरे कॉम्प्रिहेंशन को हमने पढ़ लिया है और पहले क्वेश्चन को देखें कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे लिखा हुआ है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज। यह हमको समझना है कि इस पूरे पैसेज के द्वारा राइटर क्या कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। तो इसका आंसर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमको सबसे पहले समझना है कि जैसे क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब है, इनको छोड़ देंगे। इतना पोर्शन छोड़ने के बाद क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। द राइटर वांट्स टू कन्वे थ्रू द पैसेज, क्या कन्वे करना चाहता है, दैट व्हेन वी हैव some responsibilities, right, titled, we become very careful to that, यानी जब हमको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो हम उसके प्रति काफी सजग हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही दैट लाइक द एडिटर एंड द यंग मैन मेंशन इन दिस पैसेज, इस पैसेज में जो एडिटर और यंग मैन के जो एग्जांपल दिए हैं, जो शुरुआत में वाइल्ड थे, गैर जिम्मेदार थे, वो कितने सभ्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार का इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड वन इज what changes a reckless youth into a sober and grave householder। यहाँ एक reckless youth मीन्स एक गैर जिम्मेदार युवा से है। एक गैर जिम्मेदार युवा में कौन सी चीजें हैं जो उसे गंभीर और एक गंभीर ग्रस्त व्यक्ति बनाने में उसकी मदद करती हैं। कौन सी चीजें हैं, कौन से परिवर्तन हैं जो उसके अंदर ऐसे परिवर्तन लेके आते हैं। द सेम कंडीशन इज दैट, यहाँ इस वर्ड को हम हटा देंगे, कौन सी चीजें जो है इस तरीके परिवर्तन लेके आती है। तो जैसा कि हमने कंटेंट को पढ़ा, तो केवल मैरिज और उसकी अपनी फैमिली का जब विचार उसके दिमाग में होता है, जब वो अपनी जिम्मेदारियां रखता है, तो वो व्यक्ति भी गंभीर हो जाता है। तो आंसर वुड बी द बॉन्ड ऑफ मैरिज एंड हिज ओन फैमिली चेंजेस द रेकलेस यूथ इनटू सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, राइट। तो यहाँ हमको वाट की जगह पर लगा देना है द बॉन्ड ऑफ मैरिज एंड हिज ओन फैमिली। बाकी क्वेश्चन हम ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। तो आप देख रहे होंगे जब कॉम्प्रिहेंशन हम करते हैं तो कोई भी लाइन एज इट इज नहीं होती कि हम सोचें कि वो पूरी लाइन जोड़ दें और हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द रॉन्ग। आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझना होता है, पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन को समझना होता है, फिर उसकी जरूरत के हिसाब से हमें अपना क्वेश्चन आंसर में चेंज करना होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड को देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड बीच में छूट गया था, उसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। इसको हम देखें, एक एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो जब भी आप इसको पैराग्राफ को पढ़ें तो केयरफुली देखें, जो बोल्ड लेटर से हो या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद वर्ड्स हो, उन पर जरा ध्यान रखेंगे। तो टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, इसका मतलब होता है कि जो टास्क हमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सिद्ध करना, अर्थात जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं उन जिम्मेदारियों के प्रति आप सजग रहें और जिम्मेदारियों को सही से निर्वाह करें। तो यहाँ उसका मीनिंग क्या है इस पैसेज में, द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। आंसर जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, द मीनिंग व्हाट इज को छोड़ दीजिए और आंसर स्टार्ट करेंगे आप
द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। एक हल्का सा डैश लगाएंगे और उसके बाद आंसर लिखना शुरू करेंगे। इट मीन्स to be sincere, right? To be sincere and sober to the position or the responsibility you are given। जो जिम्मेदारी आपको दी गई हैं उनके प्रति सिंसियर होना और गंभीर होना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। What changes do you find in the editor when once he gets a seat in cabinet? तो एक एडिटर को जब कैबिनेट में सीट मिल जाती है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन है। आपको वही बात मैं दोहरा दूं, ऐसे क्वेश्चन का जब आंसर आप करेंगे तो व्हाट और जो भी हेल्पिंग पर लगी होगी उसको हम हटा देंगे। अब हमारे पास बचा के व्हाट चेंजेस एक्चुअली यू डू फाइंड। आपको क्या क्या परिवर्तन उस एडिटर में दिखाई पड़ेंगे, तो उसका आंसर हम देखेंगे। We find the changes in the editor when once he gets a seat in the cabinet, he becomes sincere and grave to his position and stops making sarcasm against the government। यानी स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट के लिए वो करता था, सार्केज्म करता था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अब वो ऐसा करने से बच जाएगा। तो इसका आंसर होगा इस प्रकार से। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे मीनिंग्स और एक्सप्रेशंस पूछे गए होंगे जो इस पैराग्राफ में यूज किए गए हैं, तो उनको भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट, इसमें पूछा है अपोजिट टू द वर्ड रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल एक वर्ड है जिसका अपोजिट वर्ड क्या हुआ, जो कि इस पैसेज के अंदर ही है। तो सबसे पहले हमको देखना अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना है, एक टर्म एक वर्ड जो इस पैसेज में यूज हुआ है, तो रेस्पॉन्सिबल का जो अपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी इररेस्पॉन्सिबल, जो इस पैसेज में ही दिया है, आप उसको देख लेंगे। सेकेंड वन इज व्हाट डज द वर्ड to go astray means in the passive। The same thing is to go astray, एक एक्सप्रेशन इसमें यूज हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, जो सिर्फ जिसका मीनिंग आप पैसेज में से ही देंगे। तो टू गो एस्ट्रे का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों से बचना, या टू एस्केप या टू अवॉइड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो इसका मीनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड को देख लेते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का क्या मीनिंग है, इसका मतलब भी हमको पैसेज में ही एक मीनिंग दिया गया है, वहां से इसको ढूंढना है। तो इसका जो आंसर होगा दिस इज कॉन्शियस ऑफ, जो हमको शुरुआत में ही पैसेज में मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ जो कि 15 नंबर का दिया जाता है, जो अनसीन पैसेज जिसको हम कहते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए, चाहे आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, इंटर के हो, किसी डिग्री के हो, सभी जगह इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस प्रकार की वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं और आगे इस प्रकार की वीडियो बना सकूं। तो कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।